गांव के बाहर 2 बीघा खेत में झोपड़ी में रहने वाले भरत शर्मा के घर में आज तक टेलीविजन नहीं है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने पहला एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा और 2 महीने पहले ही अस्थायी बिजली कनेक्शन मिला। भरत शर्मा जो खुद पुलिस और फौज में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते अपना सपना पूरा नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनने और खुद पर विश्वास रखने की सीख दी। दंगल फिल्म से प्रेरणा लेकर भरत ने अपने खेत पर ही बेटियों के लिए एक प्रैक्टिस ट्रैक बनाया। वे सुबह 4 बजे बेटियों को दौड़ाने ले जाते और धीरे धीरे उन्हें लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक जैसे खेलों का अभ्यास कराते। आज उनकी बड़ी बेटी कल्पना असम राइफल में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। दूसरी बेटी संजना का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हो गया है। 2016 में आई दंगल मूवी तो आपने देखी होगी, जिसमें आमिर खान जो हैं महावीर फोगाट का रोल निभाते हैं और किस प्रकार वह संघर्ष भरी कहानी है। इसी प्रकार की कहानी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद में भी यहाँ पर देखी जा रही है, जिसमें एक पिता ने संघर्ष कर अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बनाया है कि एक बेटी फौज में गई है तो वहीं दूसरे का जो है फौज में ही फिजिकल हो गया है और इस प्रकार तीसरी बेटी का जो है एमपी पुलिस में जो है चयन हुआ है। इसके साथ ही एक बेटी जो है नेशनल प्लेयर है। उनकी तीसरी बेटी सुमन ने बीएसएफ का फिजिकल टेस्ट पास कर दिया है और अब इंटरव्यू की तैयारी है। चौथी बेटी अनीता विक्रम यूनिवर्सिटी से लॉन्ग जंप में नेशनल स्तर पर खेल चुकी है और पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा में जाने की इच्छा रखती है। तीसरे नंबर की संजना शर्मा है, उसका अभी रिजल्ट आया था जिसमें एमपी पुलिस में हुआ उसका, और उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी आना बाकी है, बाकी उसका सिलेक्शन हो गया। तीसरी नंबर सुमन शर्मा है, उसने अभी बीएसएफ का फिजिकल दिया है तो उसका अभी रिटर्न बाकी है, फिजिकल में वो क्वालिफाई हुए है। और चौथी है अनीता शर्मा, जिसने अभी स्पोर्ट्स में वो एथलेटिक्स में है, तो अभी उड़ीसा लॉन्ग जंप में उसका सिलेक्शन हुआ था, वो उड़ीसा जाके आई है, नेशनल किया है उसने विक्रम यूनिवर्सिटी। संजना बताती है कि उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने माता पिता के संघर्ष को करीब से देखा और वे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। पापा स्टार्टिंग से मोटिवेशन ये देते थे कि नहीं, अपने को है ना इंडिपेंडेंट बनना है और जो सभी करते हैं वो तो अपने को करना ही नहीं है, अपने को बिल्कुल सबसे अलग दिखना है कि नहीं, सब कहना चाहिए कि नहीं मेरी बेटियां चारों अलग है सबसे। नहीं दीदी, मुझसे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो मेरे को भी उनके साथ करनी पड़ती थी। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि यार सुबह कैसे उठेंगे, ऐसा सुबह सुबह जाना पड़ता है, पापा की डर की वजह से फिर कर लेते थे, लेकिन फिर बाद में फिर खुद को लगने लग गया कि अब तो करना ही है खुद के लिए। वहीं उनके पिता भरत शर्मा भी अपनी संघर्ष की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए जितना हो सका उतना किया। जी, संघर्ष भरा तो रहा है, लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर था कि हम कुछ करके दिखाना है, दुनिया से और समाज से कुछ अलग करके हट के दिखाना है, इसलिए वो मोटिवेशन बराबर बना रहा, तो उसमें सफलता मिली और आज रिजल्ट आपके सामने। अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाती हैं। वे घर के अंदर और बाहर दोनों तरह के कामों में मदद करती हैं, बिल्कुल एक बेटे की तरह। उनकी ये कहानी साबित करती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। देखने में आता है कि जो सुविधाओं के अभाव में कई जो प्रतिभाएं हैं उभरने से पहले दम तोड़ देती है, लेकिन इन जो लड़कियों ने यह कर दिखाया है कि सुविधाएं किसी का मोहताज नहीं होती है, अगर संघर्ष किया जाए तो वह सफलता हासिल करके ही रहते हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं बबलू किलोरिया, विस्तार न्यूज़ नीमच।